एंटरटेनमेंट का नाम सुनते ही सबके मन में पहले बिग बॉस आता है क्योंकि बिग बॉस शुरू से चलता आ रहा है और अभी सीजन 19 तक पहुंच गया है। और उसका टक्कर देने के लिए अभी नया शो शुरू हुआ है राइस एंड फॉल, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में है पवन सिंह। तो चलिए अपने न्यूज़ रूम में चर्चा करते हैं और सबसे पता करते हैं कौन बिग बॉस का फ़ैन है और कौन राइस एंड फॉल देखता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रश्मि जी से। जी। किसके फ़ैन हैं आप? जी, मैं तो बिग बॉस की ही फ़ैन हूँ। अच्छा। कितनी भी राइज़ एंड फॉल आ जाए, द ट्रेटर, द सोसाइटी कुछ भी आ जाए, जो हम लोग का बिग बॉस 19 साल हो गया है। अब अचानक से राइज़ एंड फॉल आ गया है, पवन सिंह आ गया उसमें, इसलिए वो हिट कर रहा है। अगर नेक्स्ट सीज़न में अगर राइज़ एंड फॉल को किसी और में बुलाया जाए तो ठप हो जाएगा और नेक्स्ट सीज़न आएगा भी नहीं। तो बिग बॉस में भले ही मैंने सुना कि टीआरपी राइज़ एंड फॉल ही ला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसी साल के लिए है। लेकिन नेक्स्ट बार अगर पवन सिंह को हर बार थोड़ी लाएगा कोई भी। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये राइज़ एंड फॉल लाएगा, सबसे पहले तो लाएगा ही नहीं क्योंकि पवन सिंह बार-बार उसको लाएगा ही नहीं। लेकिन अगर लाता है तो एक ही बार में ठप हो जाएगा। तो बिग बॉस में आप किसके फ़ैन हैं? क्या लगता है कौन जीतेगा? सबका अभी परफॉर्मेंस मेरा देख भी के। फ़ेवरेट तो गौरव ही है। तो वो अच्छा कर रहा है क्योंकि उसको बचपन से देखते आ रहे, सीआईडी में सबसे पहले तो था वो। तो उसी उसी टाइम से जब वो बिग बॉस में आया तो सबसे फ़ेवरेट मेरा वही बन गया है। तो मुझे लगता है कि गौरव ही जीतेगा। तो जैसा कि मुझे पता है वो तो बस अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, घर का तो कोई काम वो करता नहीं है। तो यही तो मेन है कि आप बिग बॉस में क्या लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। आप लीडरशिप क्वालिटी दिखाओ, अच्छे से रहो, आपका जो पर्सनैलिटी है वो निकल के आएगा, तो वो जीतेगा ही। अच्छा, कौन-कौन अभी तक नॉमिनेट हुआ है बिग बॉस से? 2-3 सप्ताह तो हो ही गया हाँ, है। नॉमिनेट तो हर बार हो रहा है। एलिमिनेट अभी नगमा हुई है और नटालिया हुई है। तो अभी वो लोग कुछ कर भी नहीं रही थी सबसे पहले तो एलिमिनेट ही हो जाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि गौरव ही इस बार जीतेगा एनी हाउ। अच्छा, देखते हैं। जी। चलिए अब साक्षी जी से बात करते हैं और पता करते हैं कि कौन है उनके फेवरेट कंटेस्टेंट और किस जी शो के। देखिए, फेवरेट का तो पता नहीं, चाहे बिग बॉस हो या राइज एंड फॉल, इतना मेरे को पता चल गया कि टीआरपी एक बिहारी ही दे रहा है। अच्छा। बिग बॉस के जो भी सीज़न पिछले सीज़न भी हुए हैं, कौन-कौन से, एक मनीषा रानी थी कोई, हाँ, फिर मनीषा रानी के अलावा भी शायद कोई एक बिहारी आया था। यूट्यूबर थे। हाँ, 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 तो टीआरपी उनकी वजह से हाई चल रही थी। अब उसके बाद पवन सिंह, हालाँकि एक बात है कि बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, मैंने सुने हैं, उनके नाम शायद मुझे नहीं भी पता है, पर राइज एंड फॉल में जितने भी हैं, सबके मेरे को पता है। अच्छा, 1-2 का बताइए थोड़ा। एक तो पवन सिंह, हाँ। एक बिहारी, दूसरा धनाश्री भी हैं, ठीक है? उसके बाद और भी हैं, मतलब मेरे को नाम पता है। हाँ, किकू शारदा जो कॉमेडियन है, हुँ। वो भी हैं। तो पवन सिंह अगर हट जाते हैं तो क्या लगता है कि शो का टीआरपी वैसा ही रहेगा या ऊपर-नीचे हो सकता है? अरे नहीं भाई, घट जाएगा, बोली तो कि बिहारी ही टीआरपी दे रहा है। पवन सिंह नहीं होता तो टीआरपी नहीं तो आता राइज़ क्या एंड सिर्फ फॉल में। राइस एंड फॉल में एक ही बिहारी है? और भी हैं क्या? तब तो ये बहुत बेइज्जती की बात है अगर और बिहारी हैं और पता नहीं है तो। तो पवन सिंह टीआरपी दे रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं? बिग बॉस नहीं देखती क्या? नहीं, मतलब इतना टाइम किसके पास है बैठ के बिग बॉस, पूरा वो तो पूरा दिन चलता है। चौबीसों घंटा क्या, तो उसका लाइव टेलीकास्ट चलता है। तो कौन इतना बैठ के, क्लिप्स आ जाते हैं, उससे पता चल रहा है बोरिंगे चल रहा है। पर क्लिप्स देखती हैं फिर भी? अब इंस्टा पे आएगा तो क्या करेंगे यार? आएगा तो वो तो ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब पता करते हैं बिट्टू जी से कि क्या वो देखते हैं, नहीं देखते हैं? बताइए। हम तो देखते ही नहीं हैं। कुछ ना, नहीं देखते? नहीं कुछ नहीं देखते हैं। फिर भी पता तो होगा ना कंटेस्टेंट्स के बारे में? पता तो चला, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है तो देखेंगे, तो उसमें पवन सिंह का भी ब्रांडिंग पूरा चल रहा है। पवन सिंह के चलते राइज एंड फॉल एकदम टीआरपी में टॉप पे चल रहा है। और कुछ एक और रीज़न लग रहा है कि सलमान खान अपने फिल्म शूटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए कहीं हो सकता है कि इसका टीआरपी टॉप में जा रहा है, किसका? राइस एंड फॉल का? राइज एंड फॉल का। वो तो बिग बॉस में है ना? ये तो आइडिया नहीं है हमको। अच्छा, कोई बात नहीं। और बिग बॉस का कोई कंटेस्टेंट के बारे में पता है? उनके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, देखते ही नहीं हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए रोहित जी बताइए, क्या किसके समर्थन में है? मैं तो दोनों को बंद करवाने के समर्थन में हूँ कि क्यों, ऐसा कि क्यों? दोनों, अरे मतलब अब देखिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में मतलब आधारहीन है। कोई आदमी रह रहा है किसी घर में, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, नहा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब आदमी और देख रहा है वो, और उसको भी मनोरंजन का बना दिया गया है। ठीक है, लोग पसंद करते हैं तो लोगों की पसंद पे नहीं सवाल उठा रहा हूँ,
बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है मतलब। इंटरेस्ट ही नहीं है और पता भी नहीं है। एक चीज़ पता है मुझे, वही कि पवन सिंह के आने से टीआरपी, क्योंकि खबरों खबरों में हम लोग रहते हैं, खबरें देखते हैं, तो ये पता है बस। बाकी बिग बॉस या फिर मुझसे अगर कोई पूछे या मेरे कंट्रोल में हो तो मैं दोनों बंद करवा दूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए असद जी से पता करते हैं वो क्या देखते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या इनको मालूम है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बिग बॉस और राइज एंड फॉल। आप माइक पे बोलिए, माइक जब आप बोलती हैं तो अपनी तरफ रख कीजिए। क्या टॉपिक है बिग बॉस और राइज एंड फॉल, किसको आप देखते हैं या पता है किसके बारे में आपको ज्यादा? देखते तो किसी को भी नहीं है। बिग बॉस देखा था एक बार जब एलविश यादव थे। अच्छा, सीजन पता है कौन से सीजन में थे? नहीं, सीजन भी नहीं पता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बड़ा दर्शक हूँ उसका, कि मुझे ये भी नहीं पता है। बस इसलिए देखा था क्योंकि वो भी उस तरह से, जैसे अभी अब पवन सिंह जो है, राइज एंड फॉल जो आप नाम ले रही हैं, वो वायरल हो, उसी तरह उस वक्त वो वायरल होते थे। फैन नहीं हूँ मैं किसी का, अच्छा, ना पवन सिंह का ना उनका। लेकिन पवन सिंह जो अभी कर रहे हैं और रील्स जो आ रहे हैं हमारे टाइमलाइन पे, वो मज़ेदार होता है। भोजपुरी गाने पे डांस करना, भले हम लोग बोलते हैं अश्लीलता तो है ही, उसी पवन सिंह को हम लोग उनका आलोचना भी करते हैं। लेकिन अभी जो राइज एंड फॉल में जिस तरह से टीआरपी उनका बढ़ा है, तो बिग बॉस के सामने राइज एंड फॉल एक अच्छा टक्कर बना है। भले बहुत से लोग बोले कि पहला साल है, पवन सिंह को ले आए तो कुछ नहीं होने वाला है, अगले साल क्या करेंगे। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि दबे कुचले लोग, नए लोगों को समर्थन मिलना चाहिए। तो बिग बॉस के सामने जो है राइज एंड फॉल अभी नया नया आया है, तो समर्थन मिलना चाहिए। ऐसे जो है धौंस नहीं दिखाना चाहिए कि हम ही सबसे बड़े हैं। इसलिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, किसी को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है। हाँ, रोहित जी तो थोड़ा इसमें आइडियोलॉजी, मतलब इतने मतलब वो हो गए, उदार हो गए कि, और इतने मतलब स्पष्ट हो गए कि बंद करा देना चाहिए। हाँ, तो जो सोचते समझते हैं वो बता दिए डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ बताइए। नहीं, आप पाँच रीजन मुझे दे दीजिए, चलना क्यों चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मीडिया वाले हैं, दिन भर नेता के घर में क्या चल रहा है ये चीज़ करना है, और वहाँ कोई दिखा रहा है तो वही वो एक्टिविटीज़ तो सामने आ रही हैं भाई। वहाँ से लोग मनोरंजन ले रहे हैं। मनोरंजन की खबर देख के आप क्या करते हैं? देखते हैं कि नेता क्या कर रहा है, आज वहाँ से। उसमें क्या चलता है, आज पवन सिंह ने पहनी हरी बनियान, है ना, कल पहनेंगे पीला, तो ये खबर है। खबर नहीं है, खबर के माध्यम से। लेकिन दर्शक होने के नाते और बड़े लोगों के बारे में आप क्या देखना चाहते हैं? क्या खाता उनका है, लाइफस्टाइल। हाँ, लाइफस्टाइल। तो इतना भी नहीं होना है कि अपने आप को दिखा देना है कि अरे यार हम तो इतने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो अच्छा, मेरा टॉपिक था राइज एंड फॉल और बिग बॉस। राइजन, तो मैंने तो बोला कि राइजन फॉल बहुत बढ़िया कर रहा है। ये बिग बॉस वाले, हाँ, तो आपको क्या लगता है राइज एंड फॉल का नाम कैसे आया होगा? ये तो मैं आपसे पूछ रहा था, आप कवर करती हैं इसे, आप बताएंगे। नहीं, आप इतना अच्छा नहीं, मुझे राइज भी एंड नहीं फॉल पता के है। बारे मुझे में बता। अचानक से जब लगा कि इस पर चर्चा होने वाली है, कोई बता रहा था कि क्या कुछ राइजन फॉल कुछ आया है, और मैं भी देखा था कि राइजन फॉल, मुझे पता नहीं था कि नाम है, मुझे पता था कि कोई शो आया है बिग बॉस जैसा। तो मुझे भी लगा कि पूछना चाहिए, तो मैंने आपसे पूछा भी कैमरे के पीछे, लेकिन आप बताई नहीं है। आप बताइएगा इस बारे में। आप बढ़िए, हर्षी जी से बात कीजिए, पवन सिंह ठीक बहुत है। बड़े फैन है वो। आई, बैठ के बात करना है बैठ जाइए। जी। किसको आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी? हम तो खेसारी को करते हैं, देखिए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ, खेसारी निरहुआ। नहीं, थोड़ा सिलेबस वाला जो हम पूछ रहे हैं वो थोड़ा अच्छा, बताइए। क्वेश्चन क्या था कि बिग बॉस और राइज एंड फॉल। अच्छा। देखिए, खेसारी लाल नहीं है किसी में। नहीं, नहीं, देखिए, हम तो 2-3 हम रील देखे, सीरियस बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, पवन, हाँ, तो हम रील देखे 2-3, उसमें हमको पवन सिंह जो है वो ठीक लगे। और पहली बार ऐसा क्योंकि हमने न्यूज़ भी किया था, न्यूज़ रूम से हमने ये देखा कि एक अकेला आदमी जो है वो पूरा टीआरपी गिराए हुए है। बिग बॉस का सीजन 19 चल रहा है शायद ना, तो सोचिए 19 साल का सीजन, उसके बाद ओटीटी पे अलग उसका आता है शो, तो एक अकेला आदमी जो है वो हिलाए हुए है। खेसारी लाल यादव रहते तो हम कसम बता रहे हैं, मतलब पूरा एकदम रियलिटी शो का जो था हो जाता। लेकिन देखिए, हम तो अभी राइज एंड फॉल को ज्यादा जो है फॉलो कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब, थोड़ी विधायक थोड़ी बनने वाला है कोई सपोर्ट करेंगे, मतलब ठीक है, रील्स उसका अच्छा लग रहा है। बिग बॉस के बारे में कुछ पता है? बिग बॉस के बारे में पता है, बिग बॉस का एक सीजन आया था, सीजन 13, अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीजन था। उसको देखते थे क्या? हाँ, हम उसको फॉलो किए हैं, क्या हम बिग बॉस वैसे देखते हैं, लेकिन वो सीजन थोड़ा सा था, क्लैश वगैरह अच्छा था। लेकिन देखिए, अब बिग बॉस क्या हो रहा है ना कि बिग बॉस में सिंपल हो गया है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अगर कोई यूट्यूबर आते हैं तो वो जीत जाते हैं, क्योंकि उनके बड़ी फैन फॉलोइंग। फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं।
एल्विश यादव वाला सीजन मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टीआरपी दिया था, लेकिन इस बार मैंने कहा और ये बात सच्चाई है, हमने न्यूज़ रूम में कवर किया है कि एक अकेले आदमी ने पूरा 19 साल का इतिहास बिग बॉस का गिरा करके रख दिया है। लेकिन खेसारी होते तो आपकी सुई वहीं अटकी हुई है खेसारी मतलब इज नाम, मतलब मेरे को पसंद है, वो बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। शायद अगले साल आ भी जाए। एक बार आए थे बिग बॉस लेकिन नहीं उठ पाया था टीआरपी, लेकिन अगले साल फॉर श्योर। इस पे हम बोलना चाहेंगे कि खेसारी तो सीजन 13 में आए थे, वो क्या कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। देखिए उस समय खेसारी मेरे फैन नहीं थे। मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। अरे क्योंकि वो बिग बॉस में आए थे, राइजन फॉल में आते तो अच्छा होता, वो प्लेटफॉर्म ही गंदा है। ये पॉइंट है, मैं वही कह रहा था कि उस समय हम खेसारी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शायद वो नहीं जीते, लेकिन हम अब हम पसंद करने लगे हैं उनको। अगले बार अगर वो राइज एंड फॉल में आए तो मेरे को लगता है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का भी जो है वो टीआरपी गिर सकता है। नहीं, हमको तो यही लगता है, खेसारी एक बार बेइज्जती करा लिए हैं, तो हमको नहीं लगता कि राइज एंड फॉल में आके वो अपना फिर से इज्जत करेंगे। ये डिबेट को सबसे बेहतरीन तरीके से अंत करना है तो इस शो के कट्टर सपोर्टर से मिलिए सुमन जी। आगे बढ़िए। आप तो बहुत बिग बॉस देखते हैं, फैन है आप तो बिग बॉस के। हाँ, बिग बॉस बताइए के थोड़ा। फैन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बिग बॉस। लेकिन अभी हम ऑफिस में ही सुन रहे थे राइज एंड फॉल के बारे में, तो फिर हम सोचे देखते हैं वो उसमें क्या है। तो शुरुआत में तो मुझे उनका उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो एपिसोड्स था वो सब बोरिंग लगा, लेकिन बाद में पवन सिंह जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप उसके हम चलते उनको एपिसोड्स जानते- देखे थे? हम उनको नहीं जानते थे, एक्चुअल में हम उनको नहीं जानते थे, हम राइज एंड फॉल के थ्रू ही उनको जाने। और अभी तो वो धनंश्री के बहुत पीछे आगे पीछे लट्टू हो रहे हैं, तो वो तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। तो देखिए ये वीडियो भी देख सकते हैं इसमें कैसे वो लट्टू हो रहे हैं। आप अब इतने बड़े फैन हो गए राइस एंड फॉल के, क्या फैन फोन नहीं में है। भी? उनके वजह से थोड़ा बहुत देख लेते हैं जब बिग बॉस नहीं देखते हैं, लेकिन पवन जी है तो वो बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है थोड़ा उनको बिग बॉस के बारे में बताइए। देख। बिग बॉस तो किसको सपोर्ट करे, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार का? हम तो अभी तक तानिया जो थी, हमको उसके बारे हमेशा नेगेटिव ही पता चला था, लेकिन हमको तो वो उसको देख के मज़ा आ रहा है। ऐसा क्या कौन कर दी जीतेगा कि वो तो वो पता negative नहीं। पूरा उसका व्यूज आ रहा है पता social नहीं, media सेल्फ अप्रिशिएशन ही करती है, तो वो तो उनका अपना है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है उसे देख के। पे? क्या क्या बोलती है, कुछ बताइएगा। अब एक एक बात क्या बताएंगे। जैसे बोलती है ना, मुझे बॉस बोलो। मुझे बॉस बोलो, मेरे पास इतना बॉडीगार्ड है, ये लंदर फंदर सब कुछ बोलते रहती है वो। इसलिए उसको लेकिन वो support- दूसरों के लिए बुरा वैसा नहीं करती है, लेकिन मुझे बिग बॉस ज़्यादा पसंद है। लेकिन राइज एंड फॉल में ये पवन जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, चलिए और अपने एडिटर से पता करते हैं कि वो क्या क्या देखते हैं। बताइए आकांक्षा जी, क्या बताना है बताइए। देखते हैं क्या देखते हैं? बिग बॉस देखते हैं, राइस एंड फॉल देखते हैं, या सुने होंगे किसी के बारे में? तो दोनों में से मैं कुछ नहीं देखती। सुनने तो होंगे ही, अभी तो न्यूज़ रूम में इतनी चर्चाएं हो रही है तो कुछ तो पता चला होगा। मैं मतलब मुझे इतना वो पसंद ही नहीं है कि मैं उसके चर्चा पे भी शामिल हूँ। अच्छा। बहुत ही आउटडेटेड लगता है, किच-किच करते रहते हैं सिर्फ, तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं देखती भी नहीं, कोई राय नहीं है मेरी उसको शॉर्ट्स लेके। या कुछ आता होगा तो वो तो देखे होंगे ना। नहीं, मैंने वो तानिया का वो बॉस बॉस वाला कुछ था, वो देखा था बस, कि अच्छा, मैं ही मतलब बॉस हूँ, ऐसा कुछ इन- था, पता नहीं। कंक्लूजन आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक, काम कीजिए अपना। आप क्या देखते हैं? मैं कुछ नहीं देखता हूँ। अरे सारे रियलिटी शो जनता का समय बर्बाद करने के लिए निकाले जाते हैं, इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं है। इतना सीरियस होके नहीं बात करना था थोड़ा, पर भी बोल सकते हैं। नहीं, सही में मैं देखता ही नहीं, बहुत पहले देखता था सीज़न क्या देखते थे? 14 14? बिग बॉस का सीज़न 14 जब गौहर खान वगैरह वाला पहले चलता था। अच्छा। बचपन में कभी-कभार देख लिया था, अब नहीं देखता। अब मेरे को पसंद ही नहीं आता। उस समय कौन जीता था? गौहर खान ही जीती थी। अच्छा, क्या थी वो, मतलब किस फील्ड से उसको लाया गया था? अब ये तो नहीं पता किस फील्ड से लाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको बहुत सारे मूवीज़, गाने-वाने मिले थे। ये सब देखा था बस मैंने। अभी नहीं है इंटरेस्ट किसी चीज़ में? नहीं। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं अपने टीम मेंबर के सबसे लास्ट पर्सन से कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। बताइए आदर्श जी, जी, किस बारे में बताइए? क्या देखते हैं? राइज एंड फॉल कभी देखा है या बिग बॉस? देखिए, अब राइज एंड फॉल और बिग बॉस में मतलब मेरे दिमाग में जो बात है या जो मुझे कहना है, मैं एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ मोकामा से एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम है अनंत सिंह। वो उनसे एक
रिपोर्टर ने पूछा कि टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं? तो उन्होंने बोला हम ये सब मनबे ना करते हैं, वो सब पगला है और सबको पगला बनाता है। तो वहीं हमको भी कहना है कि ये सब हम मनबे ना करते हैं, सब पगला है, सबको पगला बना रहा है। बस इतना ही कहना है। कोई फिर भी कोई व्यवहार नहीं रह गया, सच बात है। फिर भी कुछ भी नहीं देखा है, आपको पता ही नहीं थोड़ा चल बहुत रहा है। पवन सिंह तो आए हैं तो अब सबकी नज़रें उधर गई हैं। अब हम बाकी रील में तो खूब कंज्यूम कर रहे हैं पवन सिंह को। हमारा मित्र हो सकता है कि आए बोले भी इस मैटर पे कि अरे भाई खूब देख रहे हो तुम तो घर पे जाके। लेकिन हाँ, हालाँकि पवन सिंह के रील जो वायरल हो रहे हैं वो मुझ तक भी आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन हम इन सब चीज़ों को नहीं अब नहीं देखना चाहते। ना बिग बॉस चलना चाहिए और ना ही ये राइज़ एंड फॉल और तमाम तरह की चीज़ें जो है नहीं चलनी चाहिए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम ये शो देखते नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं रील्स आता है अरे तो हम रील्स देख रहे हैं। अरे तो अब आँख मूंद कोई थोड़ी लेगा। अब बिहार के हैं, भोजपुरी गाने हैं, सुन लिए, देख लिए, अब क्या करें? हैं? तो छोड़िए अब आगे कभी और चर्चा पे किसी और बात पे और बताएँ। बिग बॉस के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। क्या नहीं देखता तो क्या बताऊँ? अब तो कुछ भी देखता ही नहीं। कंटेस्टेंट तो पता नहीं होंगे ना पता, कौन नहीं कौन पता, है। नहीं पता, नहीं पता है। ये वही लोग हैं जो शाम के 7-8 बजते ही जब फ्री होते हैं तो कहते हैं खोल के चलो देख लेते हैं, और कैमरे पे बनते हैं बुद्धिजीवी, नहीं बढ़िया नहीं है। फालतू की बातें बकैती कितनी भी करवा लो, लगे रहते हैं दिन भर देखते हैं। ये लोग ऑडियंस रहे बिग बॉस हम के। इनको परसों देखे थे, निरहुआ रिक्शा वाला का रिक्शा उठाने वाला जो वीडियो था जिससे निरहुआ ट्रक रोक दिए थे, वही वीडियो देख रहे थे। राइज एंड फॉल में थोड़े है भाई, बिग बॉस में है। मतलब आपको पता है सब कुछ, आप नहीं बस नहीं, बता नहीं अब रहे हैं। रील से जितना पता चला है उतना पता चला है। बाकी हम इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। अच्छा, जो देखे हैं पवन सिंह की वजह से देखे, इनकी जो रील्स बात नहीं नहीं सही सुनिए, है। रील्स इन्हीं के पास आ रही है, इन्हीं को सब कुछ रील्स पता चल रहा है। हमको तो इतनी डिटेल्स नहीं मिल रही है कौन है कौन नहीं कौन है। सा डिटेल बता दिया भाई मैंने देखिए ऐसा? अभी तक मेरे पास भी पवन सिंह का एक भी रील नहीं आया। नहीं दैट आया। मीन्स अगर आप देखते हैं तभी आपको वो सजेस्ट कर रहा है। हाँ, हो सकता है। हिस्ट्री चेक करवा देंगे, चुप रहिए। जैसा हाल बिग बॉस और राइस एंड फॉल को लेके बाहर बना हुआ है, वैसा ही हाल हमारे न्यूज़ रूम में भी है। कुछ बिग बॉस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ राइस एंड फॉल को। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट की खबर देखने के लिए हमारे एयर नाउ को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसके समर्थन में।